बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी फ़न अफ़साना शनासी। ग्रहण राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़साना है। किरदार हैं इसके होली जो कि बहू है, रसीला उसके मियाँ का नाम है, मियाँ सांस है, और केथू राम ससुराली रिश्ते से होली का भाई लगता है, मेके के रिश्ते से। थीम बेदी ने इख्तियाराती अंदाज से गिरहन की सूरत में औरत पर होने वाले जुल्म आश्कार किए हैं। कहानी का खुलासा गिरहन में बेदी ने एक ऐसी औरत होली की मंजर कशी की है जो ससुराल में अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुन सुन कर और अपने इंसान नमा जानवर शोहर रसीला की मार खा कर अपनी ज़िंदगी से तंग हो गई है और अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम के बाइस वो हसीनो जमील सूख कर कांटे की मानिंद हो गई है। बेदी ने ये मंजर कुछ इस तरह पेश किया है। होली ने आषाढ़ी के काश्तों को 4 बच्चे दिए और 5वां चंद ही महीनों में जनने वाली थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ने लगे, गालों की हड्डियां उभर आई और गोश्त उनमें चिपक गया। वो होली जिसे मियाँ प्यार से चांद रानी कहकर पुकारती थी और जिसकी सेहत और सुंदरता का रसीला हासद था, गिरते हुए पत्ते की तरह जर्द और पुष्मुर्दा हो चुकी थी। होली के हमल के दौरान चांद गिरहन लगता है। वो एक अच्छे ख़ानदान की लड़की थी, मगर काश्तों में शादी होने की वजह से लड़की को फ़कत बच्चा जनने की मशीन समझ लिया जाता है। आमला होने की वजह से ग्रहण के औकात में भी घरेलू जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। उसे बैठने तक की इजाज़त नहीं होती। हवस ज़दा शौहर अलग अपने हक अदा करने के चक्कर में था। ऐसे में उसे अपने मेके की याद आती है कि ग्रहण के औकात में कैसे दान किया जाता था और हामला के लिए बहुत सारे कामों को करने की ममानियत थी। ये सब सोचते हुए अचानक वो सब छोड़कर भाग जाने का फैसला करती है और भाग जाती है। भागकर जब वो समंदर पर पहुंच जाती है तो केथूराम, जो मेके के रिश्ते से इसका भाई लगता है, उससे मदद मांगती है कि मुझे घर पहुंचा दो। केथूराम हामी भर लेता है और चालाकी से होली से अपनी हवस पूरी कर लेता है। इस तरह होली जो पूरा चांद थी उसको गिरहन लग जाता है और कहानी का इख्तियाराती अंदाज में ख़ात्मा होता है कि जिस तरह चांद गिरहन से बचने के लिए भागता है, ऐसे ही होली सुबह सुबह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और आसमान पर पूरे चांद को गिरहन लग चुका था।